हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कौन से बुक का यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखो, यूपीएससी हुआ या स्टेट पीसीएस हुआ, बिना बुक के या बिना बुक पढ़े हुए आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत मुश्किल की बात है, ठीक है। हाँ, आप कोचिंग वगैरह का हेल्प ले सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट आपको जो है बुक पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि बुक पढ़ने से क्या होता है कि आप जो है रीडिंग कम्प्रिहेंशन में अच्छे होते हैं और जो है आपका अंडरस्टैंडिंग जो है ब्रॉड होता है। क्योंकि कोचिंग वगैरह में जो है आपको कंसेप्ट समझा दिया जाएगा, ठीक है, उसके डिटेल में उतना ज़्यादा नहीं जाया जाएगा, ठीक है। क्या चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इन्फ्लेशन पढ़ लिया इकोनॉमी में, तो इन्फ्लेशन तो बता देंगे वो क्या है, कंसेप्ट क्या है, बट आपको जब बुक से पढ़ेंगे तो हज़ारों चीज़ें इन्फ्लेशन के बारे में पता चलेंगी, ठीक है। तो इसलिए क्या है, बुक जो है वो मैंडेटरी है पढ़ना सब्जेक्ट की, ठीक है। तो आज हम इसी बुक के ही बारे में देखेंगे किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक प्रेफर कर सकते हैं जो कि हमारे प्रिपरेशन को जो है बेहतरीन बनाए, ठीक है। तो देखो, पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से, ठीक है। तो पॉलिटी से आप जो है पॉलिटी में को प्रिपरेशन में अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़िए पहले, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की तो ज़रूरत एकदम नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका जो ये बुक है, ठीक है, जैसे मैंने बुक भी लाया है यहाँ से, तो ये इंडियन पॉलिटी की बुक है, ठीक है। तो ये इंडियन पॉलिटी की बुक है एम लक्ष्मीकांत की। तो इसमें जो है आपको पूरा डिटेल में दिया गया है हर एक चीज़, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कॉन्सेप्ट जो है आसान लैंग्वेज में। मतलब मैं बताऊं आपको कि मैं पहली बार में ही इस बुक को पढ़ के समझ गया था। चूँकि मेरा बैकग्राउंड में ये मतलब आर्ट साइड का था नहीं, फिर भी मैंने इस बुक को आसानी से हर एक कंसेप्ट समझ लिया। मतलब बहुत आसान लैंग्वेज में है और बहुत अच्छी लिखी हुई ये बुक है, ठीक है। तो ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। पीसीएस के लिए भी पढ़नी है और यूपीएससी के लिए भी पढ़नी है। और यहाँ से बताएं, हम आपको सही बताएं तो क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन जो है आ जाते हैं इसी बुक से। अभी इस साल के पेपर में पॉलिटी का एक क्वेश्चन जो है वर्ड टू वर्ड वही पेपर में भी आया था, वही इसमें बुक में भी लिखा है, सेम टू सेम, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है आपके लिए, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कहाँ से दिया कर, देखो ज्योग्राफी का मेन जो सोर्स होगा वो हमारा जो होगा वो एनसीईआरटी होगा। एनसीईआरटी का बुक जो है यहाँ से एक होता है 12 क्लास की एनसीईआरटी, बस 2 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, मतलब मैक्सिमम इनफ ही है। बट आप और बेसिक जानने के लिए आप 9th 10th की पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लास 6 और 7 से भी शुरू कर सकते हैं, बट जो है आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी जो हैं, और 2 एनसीईआरटी तो एकदम मैंडेटरी है पढ़नी। पहला ये वाली भी एनसीईआरटी जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, क्लास 11th की है। ये तो मैंडेटरी है आपको पढ़ना, ठीक है। इसमें जो है इस तरह है, ठीक है, ये मैंडेटरी है आपको पढ़ना। उसके बाद फिर एक और है फिजिकल इन्वायरमेंट। तो फिजिकल इन्वायरमेंट को भी पढ़ना आपको मैंडेटरी है, क्योंकि इसमें इंडिया के बारे में बताया गया है हर एक चीज़ डिटेल में, ठीक है। तो ये दोनों एनसीईआरटी पढ़ना आपको मैंडेटरी है, ठीक है। और जो है दो एनसीईआरटी की बुक और बचती हैं, एक इकोनॉमी वाली है, एक पॉपुलेशन वगैरह से रिलेटेड वाली होती है। तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बट स्किप ना करिए, उसको बारे में भी एक ओवरव्यू देख लीजिए। लेकिन ये दोनों तो पढ़ना ही पढ़ना आपको है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के लिए। अब ये तो इंडिया के बारे में हो गया। और जो पहला था वो फंडामेंटल आपको बताता है कि टेम्परेचर कहीं ज़्यादा है तो प्रेशर क्या रिलेशन क्या होगा, कहीं रेन हो रही है तो कहाँ पे ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी, वो उस टाइप से बताएंगे, ठीक है। और जो ये ज्योग्राफी है एक, ठीक है, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये है जेसी लियोंग के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये बुक जो है वर्ल्ड के बारे में बताएगी आपको कि वर्ल्ड में कैसे कैसे कहाँ पे कौन सा सॉइल है, कहाँ पे कितना रेन होता है, कौन सा वेजिटेबल है। मतलब इसमें जो है हर एक चैप्टर नहीं पढ़ना है। इसमें जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं पहले कुछ चैप्टर ये स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बताऊँ आपको तो पहला पढ़ सकते हैं, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये तीसरा पढ़ सकते हैं, 3 तक स्टार्टिंग से 3 चैप्टर इसके। और जो है आप पढ़ सकते हैं यहाँ से
11th से पढ़ सकते हैं। उसके बाद 11th से लेके हर एक चैप्टर जो है उधर आगे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और उसके आगे जो है आप 11, 12, 13, 14 जो भी आगे हैं चैप्टर्स उसके पढ़ सकते हैं। तो इसका नाम है GC लियोंग, ठीक है। वर्ल्ड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है इसमें, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब ये होगा अपना पॉलिटी और ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री में 3 होते हैं, 3 पार्ट, ठीक है। मतलब 3 फेज होते हैं ना। पहले तो हो गया आपका एंशिएंट, दूसरा हो गया मिडवल, तीसरा हो गया मॉडर्न, ठीक है। अब इसमें भी देखिए एंशिएंट में क्या आ जाते हैं, और मॉडर्न, मतलब एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न को मिला के जो आर्ट और कल्चर होता है वो भी हिस्ट्री में ही आता है, ठीक है। तो आर्ट और कल्चर के लिए जो आप प्रेफर कर सकते हैं, ये बुक जो है अच्छी लिखी गई है, NCERT है ये वाली बुक, ठीक है। क्लास 11 की है, पार्ट फर्स्ट। क्लास 11 की पार्ट फर्स्ट ही आपको पढ़ना है, ठीक है। क्लास 11 की पार्ट फर्स्ट बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, यही पढ़ना है, पार्ट सेकेंड नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो है आपको डिटेल में दिया गया है हर एक चीज़ जो भी है, ठीक है। बुद्धा के बारे में जो भी, मतलब आर्किटेक्चर जो भी दिया गया है सब, गांधारा आर्ट, मथुरा आर्ट, ठीक है, सब दिया गया है इसमें। मेडुअल आर्ट भी दिया गया है, सब कुछ मतलब इसमें कवर है। आर्ट के बारे में, मतलब स्तूपा उस्तूपा के बारे में सब में डिटेल में कवर्ड है, ठीक है। यह आप ले सकते हैं। उसके बाद जो है आ जाएंगे हम एंशिएंट के लिए। तो एंशिएंट के लिए आप NCERT ओल्ड वाली पढ़ सकते हैं, ठीक है। NCERT ओल्ड वाली है, ठीक है, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जो है मिडवल के लिए आ जाएंगे। मिडवल के लिए अच्छी बुक यही है, सतीश चंद्रा की ओल्ड वाली बुक जो है अच्छी है, डिटेल में दी गई है इसमें, ठीक है। तो मिडवल से क्वेश्चन कम आते हैं UPSC में, बट ये बुक सही रहेगा आपके लिए। और जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो है इम्पोर्टेंट है। ये है आपका स्पेक्ट्रम का, ठीक है, मॉडर्न इंडिया, ठीक है। राजीव अहिर द्वारा लिखी गई है, ठीक है। राजीव अहिर द्वारा, जो कि IPS ऑफिसर थे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको जो है कहानी की तरह डिटेल में लाइन बाय लाइन इसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह है। आप अगर इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि आप डेली क्या करिए, 20 पेजेस पढ़िए। कितने पेज? 20 पेज आपको पढ़ने हैं डेली। और 20 पेज पढ़ने में अगर आप बढ़िया पढ़ने वाले हैं तो 1.5 से 1.5 घंटे के अंदर ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा मतलब आराम से पढ़ते हैं समझ के, ठीक है, और थोड़ा सा तो 2 घंटे में तो 20 पेजेस तो आराम से पढ़ सकते हैं, या उससे कभी भी पढ़ सकते हैं आराम से। और जो है आपका ये लगभग इसमें अगर हम देखें तो पूरा तो नहीं पढ़ना है इसका, बुक को यहाँ तक पढ़ना है। लास्ट चैप्टर जो है इसका बता देते हैं आपको, डेवलपमेंट अंडर नेहरूज लीडरशिप, यहाँ तक पढ़ना है। और आफ्टर नेहरू जो है नहीं पढ़ना है, ठीक है। आफ्टर नेहरू ये तो है आपका आ जाता है, मतलब फ्री में नहीं आता है, मेंस में आता है। ये जो है मेंस का सिलेबस हो जाता है आफ्टर नेहरू में, इसमें बुक में जो है। तो उससे पहले वाले चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और लगभग आपका मैं देखूँ, अगर बता दूँ कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। 800 पेज अगर आपको पढ़ने हैं तो लगभग आप मान कर चलो 20 पेज पढ़ते हैं तो लगभग 30-35 दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए। उसके बाद फिर बचता है इकोनॉमी। अब देखो इकोनॉमी के लिए जो है क्या कर सकते हैं हम, इकोनॉमी में हम लेक्चर देख सकते हैं मुनाल सर का, ठीक है। उसमें उन्होंने डिटेल में बताया है, बेसिक, मतलब डिटेल में अगर ना ही भी कहीं तो उन्होंने बेसिक जो है, अगर इकोनॉमी में आप जीरो हैं तो हीरो नहीं तो मतलब अच्छे खासे इकोनॉमी में जानकारी हासिल कर सकते हैं उनके वीडियो से, जो पुराने वाले उनके वीडियोस हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि उनके वीडियोस को प्रेफर करिए, जो कि मतलब बहुत अच्छे तरीके से बताए हुए हैं। उसके बाद जो है अगर चाहें तो NCERT प्रेफर कर सकते हैं, नहीं अगर चाहें तो ये एक सर हैं विवेक सर, इनकी बुक है इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमी की बुक भी प्रेफर कर सकते हैं आप, ठीक है। ये सर की बुक है इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी और विवेक सिंह की बुक है। तो सर की बुक जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और जो है मुनाल सर का जो है लेक्चर देख सकते हैं। इतना काम आप करिए। और एक बात और, ज्योग्राफी के लिए मुनाल सर के ही चैनल पे जो है
आपका एक मैम है, उन्होंने ज्योग्राफी का बेसिक बताया हुआ है, ठीक है। तो वो वीडियो मतलब मैं कहूँगा ऐसे कि ये बुक पढ़ने से पहले, एनसीईआरटी बुक पढ़ने से पहले आप वो मृणाल सर के चैनल पे जो वीडियोस पड़ी हुई हैं मैम की, वो वीडियोस देखिए और उसके बाद आके बुक जो है पढ़िए। तो आपको 100% नहीं तो 90 to 95% आराम से पहली बार में ही पढ़ने में आ जाएगा आपको। बट पहले आपको लेक्चर देखने हैं, उसके बाद एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, ठीक है। उन्होंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है हर एक कॉन्सेप्ट, और जो है आप जो है बेहतर जो है एनसीईआरटी को समझ भी सकते हैं अगर आपका आर्ट साइड नहीं रहा है पहले भी, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो देखो, अब इतने बुक्स हो गए, अब और आगे पढ़ना है, जैसे हमको इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है। तो इन्वायरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहला तो किसी कोचिंग का नोट्स वगैरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर जो है आप एक इन्वायरमेंट जो आता है बुक उनका सर का, वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। उन्होंने मतलब वो बुक थोड़ा सा लेंथी है, बट मैंने तो कभी पढ़ा नहीं उसको, लेकिन मतलब उसको प्रेफर कर सकते हैं। उसका नाम है शंकर आईएएस का इन्वायरमेंट का बुक है, तो उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। बट मैं तो यही कहूँगा कि अगर उसमें अपना ज़्यादा टाइम ना देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है करंट से रिलेट करके हुए मतलब करंट की चीज़ों को देखिए ध्यान से, क्या चल रहा है, ठीक है। कौन कौन से जो है एनिमल, फ्लावर जो भी है, प्लांट, इनके बारे में देखिए, इनका स्टेटस वगैरह देखिए क्या है। उसके बाद फिर जो है और बेसिक चीज़ें इन्वायरमेंट के बारे में पढ़िए, क्या कौन सी क्या चीज़ होती है, वो आप नोट से पढ़ सकते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, या फिर जो है आप जो है करंट अफेयर का जो मैगजीन आती है उससे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इतने काम आप कर सकते हैं, या किसी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप करिए, और जो है और तो शायद कुछ छूटा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम कहें प्रीलिम्स के लिए सीसैट के बारे में, चलो ठीक है, इसके बारे में बाद में देखा जाएगा। तो यही है दोस्तों, बस इतना है। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।